हाय फ्रेंड्स, तो जो आज का है लेक्चर वो किस चीज़ पे है? प्रॉब्लम्स ऑन नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स से किस तरीके के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं इसके बेसिक्स पे ही जाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैं प्रॉब्लम्स बताते जाता हूँ, लेकिन मेरे को रिप्लाई आता है सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मतलब बेसिक्स नहीं पता। तो सबसे पहले बेसिक ही डिस्कस कर लेते हैं। और जिसको बेसिक्स आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स में होता क्या है कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होता है ना। ये हम 2-3 बार और भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर जो आता है वो वाला पार्ट है ना, वो लिखा होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला पार्ट डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि d अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया मतलब कि रियल और इक्वल होंगे, लेकिन d ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो रियल डिस्टिंक्ट, लेस देन ज़ीरो तो इमेजनरी। अब इसमें क्या है, इक्वलिटी भी आ रही है और इनइक्वलिटी भी आ रही है ना। इनइक्वलिटी वाला पार्ट भी आ रहा है। तो इनइक्वलिटी वाला पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। इक्वलिटी वाली इक्वेशंस तो आप लोगों को सॉल्व करते आ जाती हैं, दिक्कत नहीं होती। इनइक्वलिटी में होता क्या है, जनरली आपकी कोई एक वैल्यू नहीं आती है, आपका एक रेंज आता है, एक पूरा सेट का सेट आ जाता है, ठीक है ना। तो वो सेट वो कैसे मतलब निकालूं मैं, या फिर वो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है ना। कई बार आपका एक सेट लिखा गया पर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत आती है कि हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन ऑप्शन में जो क्या लिखा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं टिक कैसे करूँ, ठीक है ना। सो इसलिए तो जो पहला पार्ट है जो हम लोग देखने वाले, दैट इज सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, है ना। अब बिल्कुल बेसिक से मैं कुछ बताना चालू करता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो आपका सेट लिखा हुआ है क्या, कि मेरा सेट कैसा आ रहा है कि मेरी वैल्यूज कोई एक नंबर नहीं है, मेरे नंबर से मान लो 2 से 10, मेरे नंबर कितने हैं 2 to 10, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, 2 से 10 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, 2 से 10 तक, है ना। x बिलोंग्स टू 2 to 10। अब अगर मैं 2 और 10 इंक्लूड करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 2 और 10 मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो मैं लगाता हूँ ओपन ब्रैकेट्स। क्या लगाता हूँ, ओपन ब्रैकेट्स, है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 2 और 10 दोनों इंक्लूड हो जाए तो मैं लगाता हूँ क्लोज ब्रैकेट। क्या, क्लोज ब्रैकेट। तो x बिलोंग्स टू 2 और 10, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये सोचते हो कि मैं 2 को इंक्लूड करना चाहता हूँ पर 10 को इंक्लूड करना नहीं चाहता, तो 2 को इंक्लूड करना चाहता हूँ मतलब ये वाला क्लोज ब्रैकेट उसकी तरफ, और 10 को इंक्लूड करना नहीं चाहता हूँ तो ओपन ब्रैकेट। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 10 तक, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब एक और चीज़, अब ये ध्यान रखना, ये होते हैं क्या, ओपन ब्रैकेट्स। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओपन ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स। और ये क्या होते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ऐसा। अब एक चीज, अगर मेरा नंबर कुछ इस तरीके से आ जाए कि x बस मेरा किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए 2 से 10 बोल रहा हूँ ना, तो 2 से 10 ये इंटीजर्स नहीं है, सिर्फ मेरे 2 से 10 के बीच के सारे रियल नंबर्स हैं। 2.1, 2.21, 2.234, है ना, 3.4 सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है ना।
तो सारे इंटीजर्स नहीं आएंगे सिर्फ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि x 2 से लेके इन्फिनाइट तक हो, मतलब 2 से आगे तक कहीं तक भी जा रहा हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसा, तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, x बिलोंग्स टू 2 तो लिखा ही सही, और फाइनल कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, इन्फिनाइट तक, है ना। अब अगर मेरे को 2 नहीं चाहिए है तो मैं ओपन लगाऊंगा, लेकिन 2 चाहिए है तो क्लोज लगाऊंगा। लेकिन इन्फिनाइट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, कभी भी नहीं बोलते कि इन्फिनाइट को मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में इन्फिनाइट रियल नंबर है ही नहीं। इन्फिनाइट क्या है, सिर्फ एक सिंबल। इन्फिनाइट क्या है, सिंबल। इसीलिए इसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती, है ना। जैसे रियल नंबर क्या होता है भाई, 2 + 3 कितना होता है, 5, है ना। 2 + 2 कितना होता है, 2 × 2, या फिर कितना, 4, ऐसा। लेकिन आप जनरली इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट लिखते हो तो आप क्या बोलते हो कि वो इन्फिनाइट को ही बता रहा है। तो ये इसका रीज़न यही है कि ये एक्चुअल में रियल नंबर्स नहीं है ना, रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए इसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए कई यूट्यूब पे ऐसे वीडियो डले होते हैं जो आपको थोड़ा सा वो करते हैं, मिस गाइड करते हैं, है ना, कि इन्फिनाइट और इन्फिनाइट का ये ऑपरेशन लगाया तो ये आ गया और ऐसा हो गया, 2 = 0 आ गया और फलाना ढिमका, ऐसा। वो सब गलत है ना। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, इन्फिनाइट कोई रियल नंबर नहीं है, इन्फिनाइट एक सिंबल है, तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती उस पर, ठीक है ना। जनरली जो आपके ऑपरेशन होते हैं ना बेसिक, वो अप्लाई उस पर नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज हो गए। अगली चीज, इसको लिखने का तरीका, इस वाले को लिखने का एक और तरीका होता है। मेरा x क्या है, 2 से 10 के बीच में कोई भी हो सकता है, तो मैं लिखूंगा x जो है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब मैं 2 और 10 दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या, लेस देन वाला सिंबल, और सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन। अगर इसकी बात करता जिसमें 2 और 10 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये वाला क्या होता, 2 और 10 के बीच में है, लेकिन इक्वल टू साइन भी लगा दिया। इक्वल टू साइन मतलब 2 को भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ और 10 को भी, ठीक है ना। इसके लिए क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 10, मतलब 10 को इंक्लूड करना नहीं चाह रहा हूँ, 2 को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सा है, 2 से इन्फिनिटी तक, तो ये भी बहुत सिंपल है, x मेरा बड़ा होगा किससे, 2 से, लेकिन 2 को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा, ऐसा, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। लिखने के तरीके हैं, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये जो ई वाला सिंबल है, ये ई, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है बहुत सिंपल सा, है ना, कि बिलोंग, इसका मतलब है कि इसके अंदर के कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, अभी तो एक सेट आ रहा है, हो सकता है मेरे आंसर्स कैसे आ रहे हो, 2 सेट आ रहे हो। जैसे x मेरा है ना 2 से 10 को भी कर सकता है, और 13 से 17 तक भी कर सकता है। अगर ऐसा आ जाए तो मैं कैसा लिखूंगा कि भाई ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, है ना, और बीच में साइन लगा देता हूँ यूनियन का, ऐसा यू, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। डेफिनेटली x दोनों कंपलसरी नहीं होंगे, मतलब कि इसमें से भी है और कंपलसरी इसमें से भी है, एक बार में इन दोनों में से किसी एक में ही होगा, है ना, दोनों में नहीं हो सकता वो एक साथ, लेकिन इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है ना भाई। दोनों में एक साथ कैसे हो सकता है भाई, आप खुद सोचिए ना, कि अगर मेरे को एक एलिमेंट लेना है, तो भाई अगर x कोई एक एलिमेंट होगा, तो भाई या तो इस सेट में होगा या तो इस सेट में होगा, है ना, ठीक है भाई। एक साथ दोनों में कैसे हो सकता है, एक साथ तो दोनों में नहीं होगा ना, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या है कि इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब उसके बाद में इतना हो गया। हाँ, एक और चीज, अब ये तो क्या है, रियल नंबर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है।
अब एक और चीज़ क्या है कि अगर मेरे को बताना है कि एलिमेंट्स लेना है, रियल नंबर्स पूरा रेंज नहीं लेना है, सिर्फ एलिमेंट्स। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक्स मेरा क्या हो, 1 2 3 4 5 6, इन 6 एलिमेंट में से कोई सा भी हो, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, वो रेंज नहीं होती, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मान लो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा x जो है वो बिलोंग करे -2 से 2, मतलब -2 से 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट होगा चल जाएगा, और -2 2 को इंक्लूड भी कर रहा हूँ, पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन लगा दूंगा और ज़ीरो एलिमेंट घटा दूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका क्या हो गया, एक और तरीका ये हो गया कि मैं -2 से चलता हूँ, है ना, ज़ीरो पे जाके रुकता हूँ और ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर ज़ीरो के उस तरफ से चलता हूँ, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करता हूँ और कहाँ तक जाता हूँ, 2 तक, है ना। और ये दोनों सेट का क्या ले लेता हूँ, यूनियन, ठीक है। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, दोनों तरीके से है ना। कि मैं क्या चाहता हूँ, -2 से 2 है पर ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, तो देखो ज़ीरो एलिमेंट मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं -2 से 0 तक के सारे ले लिए और फिर 0 से 2 तक के सारे लिए, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये भी तरीका है लिखने का और ये भी तरीका है लिखने का, ठीक है। तो ये कुछ लिखने के तरीके हैं। सबसे पहले तो अपन ये लिखने के तरीके ही देख ले, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, ऑप्शन इन टर्म्स में आ गए तो आप ऑप्शन में टिक कैसे करोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो मतलब ही क्या निकला, आपने सॉल्यूशन तक निकाला लेकिन आपको तो ऑप्शन पे क्लिक ही करना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो वो वर्थलेस है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ये अपने कुछ बेसिक आइडियाज हो गए, ठीक है ना। अब बिल्कुल लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लीनियरली अगर मेरे को ऐसा लिखा है क्वेश्चन कि 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x 5 को उधर ले गया तो ये कितना हो गया, -5, प्लस वाला जो चीज़ है उधर जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव, है ना। अब जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में जो होती है वो नीचे आके कहाँ हो जाती है, डिवाइड में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/3, है ना। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/3, एक तो ये लिखने का तरीका हो गया। एक और तरीका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -5/3 से बड़ा है, तो -5/3 और इससे बड़ा, बड़ा मतलब कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक, ठीक है। तो ये हो गया, इन्फानाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। अब -5/3 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, करना है, तो ये आ गया ऐसा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है। ये है आपकी नंबर लाइन, ये 0 है, ये -5/3 यहाँ कहीं पे आ रहा है, और x क्या बोल रहा है, -5/3 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा, ये रहा बड़ा। अब 0 से इस तरफ इन्फिनिट की तरफ, 0 से इस तरफ माइनस इन्फिनिट की तरफ, तो -5/3 से कहाँ तक, इन्फिनिट की तरफ, ठीक है। अब सेम अगर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 2x - 1 लेस देन 0, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x लेस देन 1, और ये चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में है कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, तो x लेस देन 1/2, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, 1/2 से छोटा। अब ये मान लो ये है 1/2, ठीक है, तो 1/2 से छोटा, तो ये ऐसा कुछ जा रहा है ना। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हो रहा है, भाई सबसे छोटा नंबर इस तरफ आता है, तो छोटा इधर है ना, ये छोटा नहीं है, ये है छोटा, माइनस इन्फिनिट पहले आएगा, फिर कहाँ तक जाएगा, 1/2 तक। इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते। 1/2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये भी ओपन ब्रैकेट। तो ये भी लिखने का तरीका हो गया, ये भी लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़,
मान लो कि मेरा नंबर है ऐसा कुछ 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। अभी देखिए ये क्या लिखा था 2x माइनस 1 लेस देन 0 और ये लिखा है 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ x वाला जो कोएफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता हूँ? पॉजिटिव बनाने की। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूँगा। तो -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 0, सॉरी ये साइन अभी रुक जाओ एक सेकेंड, ये है 1 माइनस 2x और इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन का, इधर 0 में माइनस साइन का। अब ये जो सिंबल लेस देन इक्वल टू था ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ तो उससे ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो लेस देन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2x और ये प्लस है तो ये -1, ये तो 0 ही रहेगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। फिर से आप वैसे लिख लोगे, कैसा, 1/2 से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट तक गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब इसका रीज़न बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर है कोई 3 ग्रेटर देन 2, ऐसा 3 ग्रेटर देन 2 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है तो इसमें मैं अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो ये साइन चेंज होगा क्या, देख लेते हैं। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, स्टिल 6 तो 4 से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन का साइन। मान लो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया होता तो ये कितना हो जाता 9, ये कितना हो जाता 6, तो स्टिल 9 बड़ा है ना। अब मान लीजिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया होता, -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 इंटू 3 कितना, -6 और -2 इंटू 2 कितना, -4। तो आप देखो -6 तो छोटा हो गया, -4 बड़ा है ना, तो -4 बड़ा है, इसका मतलब साइन चेंज हो गया। तो ये देखिए पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन आ गया। तो नेगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन क्या होता है, चेंज। नेगेटिव नंबर को उस तरफ ले जाने से नहीं होता है, मतलब एक्चुअली में नेगेटिव नंबर का प्लस माइनस करने पे नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना। अगर -1 को उस तरफ ले गया तो साइन चेंज नहीं होगा, +1 को उस तरफ ले गया तो साइन चेंज नहीं होगा। वो तो -1 का मल्टीप्लाई करूँगा या -1 का डिवाइड करूँगा। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता -2x, है ना, जैसे यही होता, यही वाला नंबर है ना। तो यही वाले क्वेश्चन में अगर ये लिखा है 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0, 1 को उस तरफ ले गया तो ये कितना हो गया, -2x लेस देन इक्वल टू -1। अब ये -2 को मैं डिवाइड में ले गया, अगर मैं -2 को डिवाइड में ले गया तो साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, और ये -2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लिकेशन में था उसको डिवाइड में ले गया इसलिए साइन चेंज हुआ। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। देखो यही तो आ रहा था आंसर, है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है।